औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला all praises belongs to Allah and peace and blessings be upon the last and the final messenger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ये हमारा फिफ्थ वीक है ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम का। आज मैं सिर्फ आपसे कुछ अपडेट शेयर करूंगा और उसके फिर हम जाएंगे। एक ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो मकसद था वो था कि आप लोगों को बताना, दिखाना कि किस तरीके से क्या चीज़ें आप लोगों के लिए हैं जो जो आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको टैप इन कर सकते हैं, आपको क्या स्किल सीखने हैं, चाहे आप दुनिया में किसी भी शोबे से आ रहे हो। दुनिया में इस वक्त अलग मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, टोटल 215 कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज आती हैं। इनको आप चाहें तो 4 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। जोन 1 लोअर इनकम्स, जोन 2 मिडिल क्लास, जोन 3 अपर मिडिल एंड जोन 4 अपर क्लास। ठीक है ना। ये इनके जीडीपी के हिसाब से है, यानी दुनिया में इस वक्त 200 अगर 15 कंट्रीज हैं तो उनका जो कंबाइंड जीडीपी है एंड टेरिटरीज, क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं कुछ टेरिटरीज हैं, ठीक है, तो उनका जो कंबाइंड जीडीपी है वो बनता है तकरीबन 110 ट्रिलियन डॉलर, समथिंग लाइक दैट, राइट। बिस्मिल्लाह। बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ग्लोबल ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ ऊपर की ट्रिजेक्टरी में जा रही है। सो दुनिया में जो जोन 4 है, जिसमें अपर क्लास की कंट्रीज को कहा जाता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनका जीडीपी बहुत ज़्यादा है, और इनमें टॉप 20 कंट्रीज तो ऐसी हैं कि टॉप 10 कंट्रीज ऐसी हैं जिसका ट्रिलियंस में जा रहा है। जैसे चाइना है 17-18 ट्रिलियन पर है, यूएस 25 ट्रिलियन पर है, रशिया 3-4 ट्रिलियन पर है, यूके भी इसी तरह है, कनाडा 1-2 ट्रिलियन 1 समथिंग है, जर्मनी बड़ी इकोनॉमी है, फ्रांस है, जापान है, ये दे आर ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीज, राइट। तो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीज आपको टॉप 10 कंट्रीज मिल जाएंगी। लेकिन देखा जाए तो इन 85 कंट्रीज में जो जोन 4 में आती हैं, ऑलमोस्ट यानी कि आपके दुनिया का समझे 85% वेल्थ यहाँ पर एक्यूमुलेटेड है, 85%। तो ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एआई की इनोवेशन बहुत तेजी के साथ हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं और मैं हिसाब किताब लगाऊं तो 215 टेरिटरीज एंड कंट्रीज में से अगर मैं 84 कंट्रीज निकाल लूं रफली, तो बाकी बच जाती हैं 130 कंट्रीज, ठीक है। तो वो जो 130 कंट्रीज है ना वो बहुत मिनिमल है, ठीक है ना, और मतलब कि उसमें जो भी है, तो यानी कि 84 कंट्रीज जो हैं, इसके इसके पास दुनिया का जो मेजर जो जीडीपी है वो इन्हीं के पास है, राइट। तो अगर आपने इस ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम को देखा और आपको काम समझ आ गया, चाहे आप दुनिया में किसी भी शोबे से हो, मेडिसिन से हो, फॉरेस्ट्री से हो, एग्रीकल्चर से हो, बिजनेस से हो, आर्ट्स हो, फाइनेंस हो, डजेंट मैटर, इंजीनियरिंग हो, कोई भी इंजीनियरिंग लेवल हो, आपको ये तमाम स्किल्स सीखने हैं। यू नीड टू इन्फ्यूज दी स्किल्स, बिकॉज अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है, यू विल हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम embedding yourself into all the things that you want to do, right? तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। ये इसकी फर्स्ट इटरेशन है। आज वीक 5th है, फिर वीक 6th है, एंड देन दैट्स इट, इट विल बी ओवर, राइट। 7th वीक को आपको पार्टिसिपेशन का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिपेंडिंग कि आपने कितना काम किया है और कितना नहीं किया। अगर बिल्कुल ही नहीं किया, छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है, लेकिन जैसे कि पार्टिसिपेशन किया आपने। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ किया, तो उसमें प्राइजेस भी हैं, सब कुछ है। यू हैव एवरी अपॉर्चुनिटी हियर दैट यू कैन टैप इन एंड यू कैन बी सक्सेसफुल। अब हम लोग जो जनवरी से इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू करेंगे तो उसमें एक नई चीज़ आ रही है। वो नई चीज़ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें 10 मिलियन के करीब, यानी 1 करोड़ के करीब कंटेनर्स दिए हैं, और इसकी कॉस्ट है मगर काफ़ी मिनिमाइज्ड है, ठीक है। और वो कंटेनर्स जो हैं वो 16 GB की वर्चुअल मशीन्स हैं, EC2 इंस्टेंसेस समझे आप, जिसको अमेजोन पे कहते हैं, वहाँ पर उसका नाम वर्चुअल मशीन्स है। वो वर्चुअल मशीन आपको ब्राउजर में मिलेगी, 16 GB की मशीन है। उसके ऊपर ऑलमोस्ट यानी कि लिनक्स की भी मिलेगी, विंडो भी मिलेगी, डिपेंडिंग कि आप कौन सी लैब कर रहे हैं। लिनक्स की अलग है, विंडो की अलग है। लिनक्स में रेड हैट की मशीन्स अलग हैं,
दूसरी मशीन्स अलग हैं, हर किसी का आपको इमेज मिलेगा, आप क्लिक करेंगे आपके लिए वो बूट अप हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। और जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो 3 घंटे तक के लिए दिन में इस्तेमाल कर सकेंगे। सो 3 घंटे की प्रैक्टिस मिनिमम हम, मतलब कि इससे ज़्यादा मैक्सिमम हम नहीं रिकमेंड करते। तो 3 घंटे की प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। आपने क्लिक किया, मशीन खुल गई, आपके पास बेशक 8 GB का लैपटॉप है, जैसे मेरे पास ये लैपटॉप है, ये 8 GB इसमें रैम है, ये मैकबुक एयर है पुराना M1, मेरे सारे काम हो जाते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मुझे काम करना होता है वो मैं अलग मशीन्स पे करता हूँ। तो ये मेरा 2020 का मैक है, चल रहा है अभी, 4-5 साल और चलेगा, जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसको हटा दूँ, राइट। लेकिन अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं महंगी सी महंगी मशीन लूँ, कुछ भी करूँ। तो अगर आपके पास 8 GB का भी लैपटॉप है, बेशक उसमें SSD है, एक छोटी सी SSD भी लगी हुई है, 256 SSD ड्राइव लगी हुई है, और इंटरनेट कनेक्शन उसमें है, दैट्स ऑल यू नीड। वीडियोस आप सारी ऑनलाइन देख सकते हैं, प्रैक्टिस आप सारी ऑनलाइन कंटेनर्स पे कर सकेंगे, नोट्स आपको लेने हैं, आप अपने इस लैपटॉप पे ले सकते हैं। यानी कि आपकी हर चीज़ वहाँ पर अब आसानी हो गई है। तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है पढ़ने का, कि यार मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे लैपटॉप चाहिए। किसी को भी 24 GB 25, मतलब कि 24 GB या 28 GB या जो भी है, इतने बड़े बड़े लैपटॉप्स की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। 16 GB जो भी, राइट। आप एक सिंपल लैपटॉप से भी बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर आपको काम करना आता है। इंसान के हाथ में अगर एक पेंसिल है तो वो पेंसिल से लिख भी सकता है इसको, और इसको एज अ हथियार भी बना सकता है, सब कुछ कर सकता है अगर उसको यूज़ करना आता है। सो अगर आपके पास 8 GB का भी लैपटॉप है, यू डोंट नीड एनीथिंग, बिकॉज आपको वो रोज़ाना मिली चीज़ मिलेगी और आपके पास वो अवेलेबल होगा। हाँ, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और आप वो ले सकते हैं तो फिर ठीक है, आप ले लें, मना नहीं किया किसी ने आपको। लेकिन नो दिस, कि लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले देख लो इसके ऊपर आपके सारे काम हो जाएंगे। ये आपके पास एक कैपेबिलिटी होगी, 16 GB उसके ऊपर रैम होगी, 4 CPU उसके पास डेडिकेटेड होंगे, 4 प्रॉक्स, और उसके साथ साथ जो है 50 GB उसके ऊपर SSD ड्राइव होगी। 50 GB बहुत है, क्योंकि जो आपको लैब्स करनी, सब कुछ करना, आप उस पर कर सकते, क्लस्टर बनाना है, जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। आप उस पे सारा काम कर सकेंगे। वी डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन हैवी मशीन्स, यू डोंट नीड दैट, ठीक है। कोई आप वीडियो एडिटिंग नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करते, कोई ज़रूरत थोड़ी, आपको कोई ऐसी मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सारे काम आपके हो सकेंगे। गालिबन जनवरी या फरवरी से आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा। जो हमारे डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हैं उनको 3 से 4 घंटे हम एवेल्युएट कर रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो आपके जो हमारे पास ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम में है, तो जाहिर सी बात है उनके पास हम उसको 1 घंटे से ज़्यादा दे नहीं सकते, क्योंकि वो एक फ्री प्रोग्राम है। अ, और वो 6 हफ्ते का होगा, 1 से 2 घंटे मिनिमम, एक मैक्सिमम 2 घंटे से ज़्यादा दे नहीं सकते। आप जाएँ, टेस्ट करें, सब कुछ करें। तमाम लैब्स आपको दी जा रही हैं, और हम जो अभी टेस्ट कर रहे हैं वो है AI असिस्टेंस। AI असिस्टेंस ये है कि जब आप लैब्स कर रहे होंगे तो AI आपको वहाँ पर बैठी होगी असिस्टेंस करने के लिए। अगर आपको कोई कमांड समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही, AI इज़ देयर टू असिस्ट यू। जो हमारा लार्ज लर्निंग मॉडल है वो ऑलमोस्ट 400,000 टोकन्स को कंज्यूम करता है, ठीक है ना। और 4,000 के करीब API रिक्वेस्ट लेता है, और एक एक रिक्वेस्ट के ऊपर वो 1 मिलियन के करीब वर्ड्स को ले सकता है। जाहिर सी बात है आपको इतना बड़ा मॉडल नहीं मिलेगा प्ले करने के लिए, इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट मॉडल मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। तो वो जो मॉडल है वो ट्रेंड है हमारे कोर्सेज के हिसाब से। जैसे GPT है, चैट GPT का मकसद अलग है, उसका मकसद है लोगों को कंटेंट देना, सब कुछ करना। इसका जो मकसद होगा वो स्पेसिफिकली ट्रेंड है, और उसको ट्रेन किया जा रहा है, उसके वेक्टर डेटाबेसेस को सेट किया जा, सब कुछ किया जा रहा है वो इसलिए कि वो स्पेसिफिकली आपका काम करे, यानी कि आपको ट्रेन करे, आपको गाइड करे, और अगर आपको कोई भी मसला है तो आप उसको असेस करके, यूटिलाइज करके वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो देयर इज अ टन ऑफ थिंग्स। एक और जो चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अभी लेकर आ रहे हैं, वो है AI असिस्टेंस। और इसके अलावा एक ही पोर्टल में आपको पढ़ाया भी जा रहा है, आपको क्या पढ़ना है, मतलब कि आपको एक्रेडिटेड चीज़ पढ़ाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पढ़ाई जा रही है। आपको एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस भी दिया जा रहा है, कंटेनर्स की सूरत में आप सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आपको तमाम प्रोजेक्ट्स, तमाम लैब्स दी जा रही हैं, असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं, नोट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। एआई वहाँ पर हाजिर है आपके लिए, 24/7 आपको गाइड करने के लिए बैठी हुई है, सब कुछ है, ठीक है ना। अगर बंदा सो भी जाए तो भी एआई अवेलेबल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसके साथ साथ फिर हमारे पास जो अब नए एक हम लोग वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं बाहर, माशाल्लाह निकल रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो जो वाकई में अपने आप को प्रूफ करते हैं, एक देखिए दो किस्म के स्टूडेंट्स हैं, एक है जो सिर्फ बातें करते रहते हैं, ठीक है ना, फीस बढ़ गई, फीस कम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, भाई तुम्हें एक पूरा एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, एक्रेडिटेशन है, सब चीज़ें हैं। एक एक एक्रेडिटेशन की जो कॉस्ट है वो 20-20, 25-25, 50-50 हज़ार पाउंड है, पाउंडों में जारी होती है फीस, ठीक है ना। उसकी तुम्हें फिक्र नहीं है, तुम बोल रहे हो भाई ये हो गया, वो हो गया, तो आपको किसी ने बांधा नहीं है यहाँ पर पढ़ने के लिए, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ। अगर तुम्हें अगर कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ तुम्हें एक्रेडिटेड जॉब गारंटी दी जा रही है, तुम्हें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तुम्हें लैब्स सारे हैंड्स ऑन टास्क करवाए जा रहे हैं, तुम्हें सर्टिफिकेशंस की तमाम चीज़ों का वो बताया जा रहा है, करवाया जा रहा है, तुम्हें जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें अल रज़ाक प्रोग्राम के जरिए 100% जॉब प्लेसमेंट मिल रही है, तुम्हें मनी बैक गारंटी मिल रहा है कि अगर हम तुम्हें ये सारे काम नहीं कर सकें, तुम्हारे पैसे वापस हैं, तो फिर तुम्हें उधर चले जाना चाहिए, फिर तुम इधर नहीं आओ, ठीक है ना। अगर तुम्हें यहाँ सारी चीजें मिल रही तो तुम्हें यहाँ आ जाओ, और अगर तुम्हें कोई और ये सब चीजें दे रहा है तो तुम देखो यार, ये सब चीजें उधर मिल रही हैं, मुझे वहां चले जाना चाहिए। अब तुम्हें कंटेनर्स भी मिल रहे हैं, तुम्हें एआई की असिस्टेंस भी मिल रही है, वो तमाम चीजें तुमको दी जा रही हैं, सो देर इज नथिंग लेफ्ट, ठीक है ना, कि जो ना हो। फिर इसमें इमिग्रेशन असिस्टेंस भी है। तो अब जो हम एक काम करने जा रहे हैं वो ये है कि जो भी हमारे कोर्सेज को कंप्लीट करेगा और जॉब पकड़ लेगा, क्योंकि अल रज़ाक के जरिए कंप्लीट करेगा, जॉब पे जाके बैठ जाएगा। जब वो जाके जॉब पे, अब जैसे कनाडा में लड़का बैठा है अभी माशाल्लाह, ठीक है, लड़के आ रहे हैं जा रहे हैं, जॉब्स पे जा रहे हैं माशाल्लाह। तो जो भी जॉब पे जाके बैठेगा वो जॉब करेगा, मेहनत करेगा। अब अगर उसको यूएसए जाना है, यूके जाना है, कनाडा जाना है, जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है, दुनिया की G20 कंट्रीज में, ममालिक में जाना है, उसके पास थोड़े से पैसे जमा हो गए हैं कि वो अपनी फीस जमा करा सकता है। डिप्लोमा हमारा खत्म कर चुका है, लेकिन उसके पास ना बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो हम उसको बैंक स्टेटमेंट के लिए स्पॉन्सर करेंगे। लेकिन ये कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं है कि हाँ हम तुम्हें कर दिया है, नहीं, या तुम्हारे पास बड़े A+ ग्रेड्स आए, नहीं, तुमने हमारा डिप्लोमा पास किया, तुमने हमारी अल रज़ाक रिक्वायरमेंट्स पूरी की, तुमने इमोशनल इंटेलिजेंस, लिंक्डइन, सब चीज़ें कंप्लीट की, अगर तुमने सारा कर लिया और तुम जॉब पे भी बैठे हुए हो, यस, वी कैन स्पॉन्सर यू। वो स्पॉन्सरशिप का एक तरीका है, उसमें ये होगा कि आप हमारे पास आके पढ़ाना शुरू करोगे, हम उसमें आपको पैसे देंगे, कोर्स रिकॉर्डिंग करने की सब चीज़ों के पैसे देंगे, तुम्हें पैसे दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। तुम्हें एज अ ट्रेनर लेकर ला के बिठा दिया जाएगा, तुमसे काम भी करवाया जाएगा प्रोडक्शन में, सब जगह पे। और फिर तुम अप्लाई करोगे, तुम्हारे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की पे स्लिप्स बनेगी, मिनिमम 3 महीने की पे स्लिप्स तुम्हें चाहिए। फिर तुम अमेरिका अप्लाई करो, यूके अप्लाई करो, हम तुम्हें अपनी बैंक स्टेटमेंट देंगे। देर इज अ कंप्लीट प्रोसेस, $1.5 से 2 लाख की डेडिकेटेड तुम्हें बैंक स्टेटमेंट मिलेगी। ये भाई बैंक स्टेटमेंट, एक अकाउंट खुलवाया जाएगा तुम्हारे नाम पे, मतलब कि हमारी कंपनी के नाम पे बताया जाएगा कि भाई ये इसके हमारे साथ काम करता है, हम इसको बाहर पढ़ने के लिए बेच रहे हैं। जैसे आज एक लड़का था जिसने एग्जाम पास किया, ये तीसरा लड़का है जिसको मैं स्पॉन्सर करने जा रहा हूँ। पहले को किया था, वो निकल भी गया यूएस से, वो यूएस से जाके बैठा हुआ है, उसने अपना स्टूडेंट वीजे पे गया, हमारे से स्टेटमेंट लेकर, सब कुछ करके, काम काम कंप्लीट करके, सब कुछ, ठीक है ना। हमारा एम्प्लॉय भी था, हमारा स्टूडेंट भी था, H1B निकलवा लिया उसने जाके वहां पर। अब उसकी अपनी मर्जी, देखो जब इंसान पहुंच जाता है ना, तो उसके लिए 10,000 रास्ते खुल जाते हैं। हमारा मकसद है तुम लोग को रास्ते दिखाना और रास्ते खोलना। हमारे थ्रू H1B नहीं किया उसने, खुद उसको लाइन पता थी, वो पहुंच गया, उसने कहा मैं यहाँ पहुंच गया हूँ ना, बस अब मुझे इतना करना था, आपने मेरी यहाँ तक हेल्प कर दी, आगे मुझे पता है क्या करना। वो खुद कर गया, लग गया जो भी कर रहा है। अब ये दूसरा लड़का है जो जा रहा है, ये फार्मासिस्ट है बाय प्रोफेशन, हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तीसरा लड़का आज आमिर याकूब, उसने 87% स्कोर किया प्रेजेंटेशन में, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काम करता है पाकिस्तान में। उसने कहा भाई मतलब कहना मेरे पास इतने पैसे कि मैं यूएस की फीस जमा करा सकता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे इतने पैसे हैं कि तुम यूएस में फीस जमा करा सकते हो, बैंक स्टेटमेंट मेरी तरफ से ले लो। अब तुम्हें जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है, जहाँ जाना है, मसला नहीं है। लेकिन तुम्हें एक पूरे प्रोसेस से गुजर के आना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा।
वो इसलिए कि जब तुम आओगे, अगर अमेरिका में उतरोगे तो ईबी वीजा अप्लाई करोगे कल को, क्योंकि स्टूडेंट वीजा से रास्ता आपका सबसे आसान रास्ता है, उतरना आपके लिए आसान है, राइट। तो उसमें उतरना आपके लिए आसान इस तरह से कि आपको पता है कि यार मैं स्टूडेंट वीजा पे आ गया हूँ, मेरी डिग्री कंप्लीट होगी, मुझे 3 साल का वर्क परमिट देंगे अगर तुम स्टेम डिग्री प्रोग्राम में आ रहे हो, और हमारी सारी चीजें जो हम पढ़ा रहे हैं स्टेम की हैं। अगर तुमने AIOS खत्म किया है, 360 क्रेडिट्स हैं, तो मास्टर्स में एडमिशन लेके आ सकते हो, आ जाओ, चले जाओ, यूके चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, वी आर ऑलरेडी असिस्टिंग पीपल, ठीक है ना, हम ऑलरेडी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सो ये मुझे आप लोगों को बताना था, दैट इज अनदर थिंग कि जो तुमको बहुत जल्दी वेबसाइट पे नजर आएगी, बिकॉज हम पहले किसी चीज को भी लाने से पहले टेस्ट करते हैं, लोगों पे ला के देते हैं। जब एक स्पेसिफिक तबका कामयाब हो जाता है, हम बोलते हैं दिस इज, ये फॉर्मूला प्रूवन है, वी कैन नाउ एडवर्टाइज इट एंड वी कैन टेक इट फर्दर। सो हमने पहले कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया, सबके वीज़े लग गए, सब बाहर निकल गए, अब हमने कहा चलो यार, अब हम इसको मास लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन ये मास लेवल की रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हमारा डिप्लोमा खत्म करो, अल्लाह कंप्लीट करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ग्रेड 8 के बच्चे भी काम कर सकते हैं, ग्रेड 10 के बच्चों का पैकेज है वो भी कर सकते हैं, ग्रेड 12 के बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, जो बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। रास्ता तुम्हारे पास सारे बाहर जाने के हैं, मगर वो रास्ते मेहनत के जरिए आते हैं, वो रास्ते कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना। यूट्यूब पे बैठकर टाइम जाया करने से बेहतर है कि तुम लोग अपने आप पे इन्वेस्ट करो वो टाइम, जहां तुम्हें पता चले कि यार मैं ये काम खत्म करूंगा तो मैं आगे निकल सकता हूँ। अगर तुम यही सोचते रहोगे कि यार मैं इस तरह से करूंगा, ऐसे करूंगा, फलाना करूंगा, फिर मुझे जो है ना, मैं किसी की 4 वीडियोस देखूंगा, 5 वीडियोस देखूंगा, ये कर लूंगा, मैं जाके कुछ लैब्स प्रैक्टिस कर लूंगा, जॉब हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मार्केट की एक पूरी रिक्वायरमेंट है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट वाले को ना डिग्री भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए, यूनिवर्सिटी, ये तीनों चीज़ें, और ये तीनों चीज़ें हम तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट को फिर साथ में जॉब भी चाहिए, ठीक है ना, बाहर भी निकलना है, वीज़ा भी चाहिए, ये 5 ही चीज़ें हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी या कॉलेज तुम्हें सिर्फ डिग्री दे रहे हैं, उसके आगे और कुछ भी नहीं है, ना वो तुम्हें जॉब पे बिठा रहा है, ना वो तुम्हें जॉब की प्रिपरेशन करवा रहा है, कुछ भी नहीं है। सो तुम लोगों के पास एक पूरा मौका है कि तुम लोग सोचो, एवेल्युएट करो, असेस करो, व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ। ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं बहुत जल्द अब लाइव इस तरह बार बार नहीं बैठ सकूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स के जवाब दे चुका हूँ। अब मैंने कंसोलिडेट किए हैं सारे 2000 के करीब सवालात, और अब मैं उसको देखकर तुम लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशंस बना के रख दूंगा, वहाँ तुम लोगों के लिए जवाब होगा, क्योंकि मुझे काम भी करना है ना। अगर मैं यहीं बैठा रहूँगा, सवालात के जवाब देता रहूँगा, तो काम कैसे करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं, जा चुकी हैं, और तुम सब लोगों के इश्यूज यही हैं, मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, ठीक है ना, व्हाट शुड आई स्टडी, हाउ कैन आई सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, हाउ कैन आई इमिग्रेट, ठीक है ना, यहाँ से कहाँ निकलना चाहिए, यहाँ से एक कदम मिडल ईस्ट में रखा, अगर कहीं और नहीं जा सकते तो मिडल ईस्ट में जाओ, कुछ ऐसे काम करो, वहाँ से फिर आगे निकल जाओ। सो यू नीड टू बिल्ड अप दैट मोमेंटम, तो अगर तुमने वो मोमेंटम स्टैब्लिश किया, तुम कामयाब हो सकते हो। बैठकर टाइम ज़ाय करने से, बातें करने से, यहाँ पर उल्टी सीधे काम करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। किसी के तुम चैनल को फॉलो करते हो इस चक्कर में कि मैं इसकी वीडियो देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, तुम खुशी कर रहे हो, वो हराम तरीके से पैसे कमा रहा है उससे, ठीक है ना। तो उसका कोई फायदा नहीं है तुम्हें, तुम्हें फायदा है कारोबार में या तालीम में। कारोबार करने के लिए भी आज तुम्हें वो तालीम चाहिए कि उसके बगैर तुम कुछ कर नहीं सकते। सो अब दुनिया में जो रेस है वो टैलेंट की रेस है। अब दुनिया में जो रेस है वो उन लोगों की है जिनको हार्नेस करना आता है एआई को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। और अगर वो सीख लिया उन्होंने, ऐसे बिलियन से 1.5 बिलियन 2 बिलियन लोगों की ज़रूरत है, अगर उन्होंने सीख लिया तो वो दुनिया का जो ग्लोबल जीडीपी है 110-120 ट्रिलियन से, वो इसको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। यानी इसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट आ सकता है 3 4 5 टाइम्स, ठीक है। और उसी के लिए ही सारे काम हो रहे हैं। तो अगर तुमने अपने आप को फोकस किया और ये तमाम चीज़ें जो इसमें बताई जा रही हैं पढ़ ली अच्छे तरीके से, यू कैन बी सक्सेसफुल, ठीक है। कीप ऑन फॉलोइंग अस, और तुम्हें पता चलता रहेगा कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ किधर कैसे हैं। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, गो फॉर द बेस्ट। मैट्रिक का बच्चा
ओ लेवल, बी टेक, HNC, HND, AI ऑप्स करे, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो 5 साल में ख़त्म कर सकता है। 5+1, 5+1 का मतलब है 5 साल यहाँ पढ़कर जॉब करके आखिरी साल बाहर चले जाएगा। ये पूरा पाथवे, यानी कि कोई स्कूल तुम्हें पाथवे नहीं बताता। तुम स्कूल जाओगे, बोलोगे यार मेरे बच्चे का कैरियर पाथवे क्या होना चाहिए, बोलेगा मैट्रिक करे बस, हमसे बाहर निकले, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। या O लेवल करे, A लेवल करे, बाहर जाए, भाई हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। हम यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ तुम्हें ये पढ़ाने के लिए, हमारा और कोई काम नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, तुम बोलो यार मुझे गाइडेंस दो कि मैं क्या करूँ, उनको खुद गाइडेंस नहीं पता, बिकॉज दे आर देयर सिटिंग देयर जस्ट मेकिंग मनी, सो दे हैव नो कंसर्न। स्कूलिंग दुनिया में बहुत बड़ा बिजनेस है। दुनिया में 110 ट्रिलियन डॉलर्स में 10 ट्रिलियन डॉलर्स ऑलमोस्ट एजुकेशन पे लगता है। 10 ट्रिलियन डॉलर्स ग्लोबली, ठीक है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट्स अ बिग बिग बिजनेस। कॉलेज वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को गाइड करे, आगे लेके जाए। कोई गाइडेंस नहीं, बोले कि भाई बस निकलो करो बस बाहर जाओ यार। यूनिवर्सिटी वालों की जिम्मेदारी होती है कि भाई तुम्हें रेज्यूमे प्रिपेयर करे, तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी कराए, सब कुछ कराए। कुछ नहीं कराएंगे, बोलेंगे भाई एक्सपीरियंस मिल गया, मजे कर लिए यहाँ पर तुमने, अब बस बाहर जाओ, जैसे दफा हो जाए यहाँ से। हमारा कोई काम नहीं है ना, हमने तुम्हें दे दिया, हमने पढ़ा दिया, जाओ खुद सर्च करो। सो यहाँ मैट्रिक के बच्चे को क्या करना है हमने वो बता दिया। 10th क्लास के बच्चे को वो बी टेक करे, O लेवल की जरूरत नहीं है। HNC, HND, आई ऑप्स करे, बाहर निकल जाए। 12th वाले ग्रेड वाला क्या करे, उसको बी टेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट के बराबर है, उसने किया हुआ है। HNC, HND, आई ऑप्स करे, बाहर निकल जाए। यहीं पर काम भी करे और करते करते बाहर भी निकल जाए। भाई तुम्हें किसी ने रोका थोड़ी है। ग्लोबली पढ़े लिखे लोगों की डिमांड है। इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन जो है ना, इसके खिलाफ है लोग, क्योंकि वो क्या होता है कि वो भीख मांगते हैं, वो उनकी ऑड जॉब्स ले लेते हैं, वो उनके अंदर घुस जाते हैं, उनके ममालिक में क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, 10,000 किस्म के काम होते हैं। तो दे आर अगेंस्ट द इलीगल माइग्रेशन। देर आर वेरियस रीजंस। US के अंदर इस वक्त 1.5-2 करोड़ के करीब इलीगल लोग हैं और बहुत परेशान है कि उनको कैसे निकालना है, क्या करना है। वो इलीगल आए थे, उनके बच्चे वहाँ पैदा हुए, वो लीगल हो गए, ठीक है ना। या बच्चे छोटे छोटे से थे, उनको डाका मिल गया, ठीक है ना। डेफर्ड एक्शन प्लान जो था उसका, जो लेकर आया था ओबामा, अब वो बहुत परेशान है, वो डिपोर्टेशन की तैयारी हो रही है, सब सब लोग भाग रहे हैं। लेकिन जो तालीम याफ्ता आदमी, जिसके पास तालीम है, सब कुछ है, वो वहाँ पर उनको वो ढूंढ रहे हैं, उनको बिठा रहे हैं, उनके लिए कैटेगरीज तैयार कर रहे हैं। दे वांट लीगल माइग्रेशन, दे डोंट वांट इन्फ्लक्स ऑफ पीपल। एंड दैट इज वाई जो स्टूडेंट्स भी आते हैं, उन स्टूडेंट्स के ऊपर, ऐसे कॉलेजेस के ऊपर जो सिर्फ भर रहे होते हैं, जो डिप्लोमा मिल कॉलेजेस हैं, उनको बंद किया जा रहा है, उनको मुश्किल किया, उनको हटाया जा रहा है, और प्रॉपर सिस्टम बनाया जा रहा है। उस प्रॉपर सिस्टम का सबको फायदा है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम लोग कर सकते हो और तुम लोगों को करनी चाहिए। BSc का, अगर कोई लड़का BSc MSc कर रहा है, कोई शख्स कर रहा है, उसको छोड़ देना चाहिए। अगर पहले साल के BSc में टाइम है अभी, क्यों टाइम लगा रहे हो तुम यूनिवर्सिटी में, टाइम लगा कर जाओ HNC, HND करो, AI ऑप्स करो, 2 साल में यहाँ से पढ़ो, बाहर निकल जाओ। बाहर नहीं निकलना, अपने मुल्क में बैठ के काम करो, जहां तुम्हें रहना है, वेर एवर यू वॉन्ट टू बी, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो वो सारे रास्ते तुम्हारे पास मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि तुम्हें कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। जो मास्टर्स कर चुका है, बैचलर्स कर चुका है, उसको जाके डिप्लोमा इन IELTS करे, प्लस स्पेशलाइजेशन करे, उसके साथ अपने आप को तैयार करे, पूरे इको सिस्टम बना हुआ है, उसमें प्रैक्टिस है, सब कुछ करे, बाहर निकल जाए, ठीक है। बाहर नहीं निकलना, अपने मुल्क में बैठ के काम करो। अपने मुल्क में जहाँ पर भी हो तुम, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो ममालिक हैं, इसमें कोई काम नहीं होता, इसमें तंग किया जाता है, ठीक है ना। तो लोग यहाँ से वैसे ही भाग रहे हैं, ठीक है ना। तो पानी यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है, इंसाफ यहाँ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं। अगर इंसाफ भी हो तो सारे मामला हल हो जाएंगे, इंसाफ ही नहीं है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो तुम्हारे पास पूरा मौका है कि तुम अपने आप को देखो कि वेयर शुड यू गो एंड वेयर यू शुड गो एंड वेयर यू वांट टू गो। These are the key questions you need to ask yourself. अगर तुमने वो किया, you will be successful. So ये हमारा सेशन था। अब तौकीर भाई आप Q&A ले आए, मेरे पास सवालात ले आइए, मैं हाजिर हूँ और अब से आधे घंटे के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। ठीक है, आधे घंटे बाद ठीक है तौकीर भाई, ठीक है, आधे अस्सलाम घंटे के वालेकुम। बाद मैं उठ जाऊँगा। जी ठीक बिस्मिल्लाह। है, ठीक है।
अच्छा, पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मोहम्मद अली फारूक। अच्छा, एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जी जी हमने कुछ लोगों को गाइड करने के लिए, जो हमारे लोकल वो थे, लोग कांटेक्ट में थे हमें, तो हमने एक ब्रीफ सा प्रोग्राम किया था, ताकि लोगों को हम थोड़ा गाइड कर सकें इसके बारे में। तो लोगों के सवालात में एक चीज बड़ी बड़ी ज्यादा प्रोमिनेंट थी, कि लोग एग्जाम से और पढ़ने से घबरा रहे हैं थोड़े से, कि हम ये कोर्स कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, इतने अरसे में कर पाएंगे। ये जो कॉल का एग्जाम जो है, वो एग्जाम के नाम से वैसे ही खौफ होता है, फेल हो गए तो क्या होगा। तो एक जनरल फेयर आया, कई सवालों की इसके अंदर ये चीजें आई हैं यहाँ पे। ठीक है। जी जी। तो थोड़ा सा इस पे अगर ब्रीफ कर देगा तो ये मैसेज लोगों को चला जाएगा। ठीक है। तो तो ये हमने उनको सवाल क्या वहां सवाल ये पूछे, हमने सवाल? ये हमने वहां से पिक किया और आपसे यहाँ पूछे, ताकि जब आपकी रिकॉर्डिंग जाएगी तो लोग इसको देख लेंगे। जी सवाल पूछिए। सवाल ये है कि क्या एग्जाम, जो हमारे जो कोर्सेज हैं, डिप्लोमा 3 से लेके 6 तक का, इन सबको पढ़ना क्या बहुत मुश्किल है, क्योंकि आईटी है, और जिनका बैकग्राउंड आईटी का नहीं है तो उनको एक वैसी टर्मिनोलॉजी से खौफ आता है। सेकेंडली, एक जो कॉल का एग्जाम जो है उसमें कहीं फेल ना हो जाए, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। सो पहले मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ। जी। हमारे पास सबसे जो कामयाब लोग हैं, जो सबसे जल्दी आके आगे सेटल हो जाते हैं, वो हैं जिनका कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं होता। बिकॉज जब उनका बैकग्राउंड नहीं होता तो वो सुनने समझने के लिए उनका जहन ओपन होता है, वो सुनने समझने के लिए तैयार होता है, राइट? और दे फॉलो एज वी टेल देम टू फॉलो, राइट? लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं कि जो सुनने समझने के लिए तैयार नहीं होते, उनके साथ मसला होता है। ठीक है। एज इज़ नॉट अ बैरियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज डजेंट मैटर, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। ये सारे जो कोर्सेज डिज़ाइंड हैं, ये इस तरह से डिज़ाइंड हैं कि कोई भी पढ़कर उसको निकाल सकता है। ठीक है। और कोई भी अगर थोड़ी सी भी मेहनत करे, यानी कि टाइम लगाए, अगर डिप्लोमा लेवल 3 कर रहा है तो 2 घंटे मिनिमम, 3 घंटे मिनिमम पढ़े। 4 कर रहा है, यही टाइम है। 5 कर रहा है, 4 घंटे कर दे, 3 से 4 घंटे कर दे। 6 कर रहा है, 4 से 5 घंटे लगाए, 3 से 5 घंटे लगाए। जितना ज़्यादा लगाएगा इतनी जल्दी कर सकता है। ज़्यादा टाइम लगाएगा तो 1 साल में हो जाएगा लेवल 6। ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स। ऐसे लड़के भी हैं जिन्होंने आकर 6 6 महीने में ख़त्म कर दिया, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई भी ये डिप्लोमा कर सकता है। डिप्लोमा आसान है, डिप्लोमा मुश्किल नहीं है। डिप्लोमा में जितने भी कोर्सेज हैं, अब तो आपको कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सब के लिए आपको कंटेनर मिल रहा है। जनवरी फरवरी से कंटेनर मिलना शुरू हो जाएगा। कंटेनर आप जाएं, क्लिक करें, मशीन खुल गई आपके लिए। प्रैक्टिस करो, बंद कर दो, खत्म। ब्राउजर में खुल रही है। हाँ, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कि मैं कैसे इंस्टॉलेशन करूँ, क्या करूँ, वो भी तुम सारी मशीन के अंदर ही करोगे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इवन के लार्ज लर्निंग मॉडल्स भी हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। हर चीज़ तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वहाँ पर हर चीज़ तुम्हारे लिए होगी। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस सिर्फ टाइम निकाल कर एक अच्छा स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन लगाकर तुम्हारे पास हो, तुम बस ऑनलाइन बैठ के प्रैक्टिस कर सको। और ज़्यादातर एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, यानी कि तुम एक्सपीरियंस करोगे कि भाई ये चीज़ मुझे कैसे करनी है, क्या करनी है। दैट्स द की थिंग। सेकेंड पार्ट आपने कहा एजुकॉल का, पार्ट 2 एग्जाम। ठीक है ना? पार्ट 1 एजुकॉल के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 एमसीक्यू है। एमसीक्यू कोई भी कर सकता है। अगर वो लेवल 3 कर रहा है तो उसके पास सेट ऑफ एमसीक्यूज हैं, 100 हैं। लेवल 4 कर रहा है, 120 150 है समथिंग। लेवल 5 कर रहा है, 200 250 है। लेवल 6 कर रहा है, 300 350 के करीब क्वेश्चन बैंक्स हैं। एक क्वेश्चन बैंक में 20 सवाल होते हैं। अगर वो बिस्मिल्लाह, अगर वो एक सवाल करता है, पहला क्वेश्चन बैंक करता है, उसमें 20 सवाल है, पहली दफा उसके 65 आते हैं, फेल हो गया, कोई मसला नहीं, दोबारा अटेम्प्ट दी। ठीक है। तो दोबारा अटेम्प्ट में उसने जब सेकेंड अटेम्प्ट दी उसने, तो पहली दफा उसके आए 65, क्योंकि 85 पासिंग है, नहीं हुआ। दोबारा दिया, उसके आए 75। तीसरी दफा जब वो करेगा, क्योंकि उसको सवाल याद हो जाएंगे, आंसर याद हो जाएंगे, अच्छा है इसका आंसर ये था, इसका आंसर था, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ रहा होगा। ठीक है ना? क्योंकि जब सवाल गलत होगा, उसका आंसर सही आएगा और एक्सप्लेनेशन भी नजर आएगी। तो तीसरी दफा वो 100% ले आया। तो ये इसका हम क्या करेंगे, हम उसका एग्रीगेट निकालेंगे। जो हमारा एआई है वहाँ पीछे अलबारी, वो एग्रीगेट निकालेगी। वो बोलेगी पहली दफा उसने 65 लिया, फिर 75 लिया, फिर 100 ले लिया, 100% आ गया, 100 या 80 जो भी है। ठीक है ना? 85 पे पासिंग होता है ना। तो वो एवरेज निकालेगा। 3 दफा के अटेम्प्ट में इसने एवरेज किया, तो 240 को मैं 300 से डिवाइड करूँ तो 80% का स्कोर आ गया, ये पास हो गया। तो यही काम वो बार बार
हर क्वेश्चन बैंक के ऊपर करेगा। स्टूडेंट्स ऑन एवरेज हमारे पास मिनिमम 1.5 से 2 महीने, मैक्सिमम 3 से 6 महीने में सारे क्वेश्चन बैंक्स खत्म कर देते हैं, वाइल वो अपने इंटरव्यू, वो अपने जो है ना वो दे रहे हो, अपने क्वेश्चंस अपने कोर्सेज कर रहे हैं। तो पार्ट 1 पास करना सबके लिए आसान है, बल्कि मैं कहता हूँ पार्ट 1 जाओ पास करो। बेशक तुमने कोर्सेज नहीं पढ़े, जाओ कर लो, कोई मसला नहीं। तुमने कोर्स में एडमिशन ले लिया, अभी तुमने कोर्सेज नहीं पढ़े, लेकिन तुम पार्ट 1 अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, बिकॉज वो अटेम्प्ट है। इट्स वेरी इजी। द गोल इज टू कंडीशन यू, ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड कि सवाल पढ़ना कैसे है, उसका आंसर क्या है। और वो तुम ना, अगर तुम, और अब हम उसके क्वेश्चन बैंक बढ़ा रहे हैं, अब वो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक क्वेश्चन बैंक में 20 की जगह 30 हो जाएंगे, ठीक है ना। हम क्योंकि हमने देखा कि बच्चे बहुत तेजी से कर रहे हैं, जल्दी जल्दी निकालने का थोड़ा सा डिफिकल्ट करो, आसान है, तो वो बच्चे कर लेते हैं आराम से। और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बैंक भी बढ़ जाएंगे, तो अगर लेवल 6 है तो उसमें 300-350 है, हम उसको 450, 400-450 कर देंगे, क्वेश्चन बैंक भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो वी आर डूइंग दैट। एआई क्या कर रही है कि एआई पीछे, आज मैंने उनको काम दिया है, एआई सारे चीज़ें को एनालाइज कर रही होती है। अब एआई कर रही है कि ये जो क्वेश्चन है, हजारों की तादाद में जो क्वेश्चंस हैं बैंक है, उसमें ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बच्चे जल्दी करते हैं, ये वाला बच्चे फेल होते हैं। ऑन एवरेज हर बच्चा ये सवाल गलत करता है, इस सवाल में क्या है ऐसा जो बार बार गलत कर रहा है, ठीक है, क्या चीज़ है। सो वी हैव स्टार्टेड लुकिंग एट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। तो पार्ट 1 कोई भी कर सकता है, और हम एआई के जरिए, अलबारी जो हमारी है उसके जरिए हम बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी इसमें इतनी सारी लैब्स हैं जो आपको करनी है, वो लैब्स जनवरी से आपके कोर्स का पार्ट बन जाएंगे। आपको लैब दी जाएगी, कंटेनर दिया जाएगा, बोलेंगे आप कंटेनर पर क्लिक करें, कंटेनर खुल गया, अब ये सारी कमांड्स रन करो और देखो कि क्या है। तुम कमांड्स रन कर रहे होगे और अपने चीज़ को वेरीफाई करोगे, रिकॉर्ड करके हमें सबमिट करोगे, और एआई इसको चेक करेगी और बोलेगी तुमने सही किया या गलत किया। ये बेटा टेस्टिंग में है, और तुम्हारी आवाज़ और सब चीज़ों को चेक करके बताएगी कि तुमने किया है किसी और से करवाया है, ये भी करके देखेंगे। बिकॉज हमने इसको प्लेजरिज्म को भी पकड़ना है ना, कि कौन क्या गलत काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ ऐसे लोग भी हैं कि एडमिशन ले लेते हैं डिप्लोमा में और किसी और को पैसे दे देते हैं कि यार मेरे सारा काम कर ले यार, ठीक है ना। पकड़ा है हमने लोगों को। अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए क्वेश्चन आंसर्स में, तो हम आपके पास आएंगे, बोलेंगे हमारे सिस्टम ने आपको पकड़ा है और ये इन अनयूजुअल एक्टिविटी है। अगर आप मान जाते हैं कि मुझसे गलती हो गई, सॉरी मैंने गलत किया, मैंने स्क्रिप्ट यूज़ की, मैंने ऑटोमेशन यूज़ की, मैंने एआई को यूज़ करके आपके सारे सवालात कर लिए, ठीक है ना, फलाना फलाना जो भी है, क्योंकि वो ओपन बुक एग्जाम है, मैंने कुछ और गलत काम कर दिया और मैं सब में 100% लेकर आ रहा था, जो कि गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम आपको मौका देंगे कि आप एक्सेप्ट कर लो। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो हम तुम्हें री अटेम्प्ट देंगे, और तुमने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं किया और तुम झूठ बोल रहे हो हमारे से, तो तुम्हें सारा एविडेंस दिया जाएगा, और दो चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर तुमने सच बोला है, अटेम्प्ट एक्सेप्ट कर लिया, और अभी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि एआई का ऑडिट हो रहा है रोज़ाना, मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ये हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं, ठीक है ना, जो ये काम कर रहे हैं, मतलब कि एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उनमें से 15-20 हमें नज़र आए हैं अभी। अभी वो डेटा देख रही है, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है, या सुबह शाम लगी हुई। तो अगर तुम उसमें गलत काम करते पकड़े गए, हम तुम्हें वार्निंग देंगे, मान लो और री अटेम्प्ट करो। और अगर तुमने नहीं माना, तुमने कहा नहीं मैं तो नहीं किया, और तुमने किया है और सारा एविडेंस तुम्हारे खिलाफ है, तो फिर तुमको इंस्टीट्यूट से निकाल दिया जाएगा, 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली तुम एग्जाम्स नहीं दे सकोगे। दैट्स अ सिवियर पनिशमेंट। हो सकता है कि तुम्हें बोलेंगे ठीक है भाई तुम फीस जमा कराओ, वापस से जाके दो दो, और तुमने कहा नहीं मैं तो फीस जमा नहीं करा रहा, ये नहीं कर रहा, और ना ये मेरा नहीं है काम, ये किसी और ने किया, मेरी आईडी किसी ने इस्तेमाल कर ली, वो भी, ये हमारा मसला नहीं है। तो मैं तुम्हारी यूजर नेम पासवर्ड तुमने क्यों किसी को दिया, किसी ने मुझे बोला ही जी मेरी आईडी किसी ने इस्तेमाल कर ली, मेरा कसूर नहीं है। मैंने कहा यार तुम अजीब आदमी हो, तुम उसको अपना यूजर नेम पासवर्ड दे दो ईमेल का। कह रहा नहीं। मैंने कहा फिर, और मैंने कहा इसमें तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी हुई है, तुमने गलत काम किया है। तो मान लो उसको तुमने गलत काम किया, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने एडमेंट रहे और कहा कि नहीं मैं नहीं करूँ ये नहीं, तो बस फिर तुम बैन हो जाओ। वी आर गोइंग टू डू दैट, वी हैव स्टार्टेड डूइंग दैट।
अगर तुमने ईमानदारी से काम कर रहे हो तुम फेल नहीं हो सकते, तुम पास हो जाओगे। मगर तुम 2 नंबरी मत करो ना, 2 नंबरी करोगे तो पकड़े जाओगे। पार्ट टू, ये पार्ट वन एग्जाम है। पार्ट टू में क्या है? पार्ट टू बड़ा सिंपल है, इंटरव्यू प्रेजेंटेशन है। देखो तैयारी करके आओगे, इंटरव्यू हम तुम प्रेजेंटेशन दोगे, हम तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे, पास खत्म। अब इस लड़के ने पास कर लिया, ठीक है ना। अब ये अल रजाक प्रोग्राम में भी कर चुका है, 10-15% रजाक प्रोग्राम भी कर चुका है, कर रहा है, लगा हुआ है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है ना। ये निकल जाएगा। इसको मैंने कहा, इसका सीवी भी मेरे पास आ गया, मैंने कहा मैं तुम्हें स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ, तुम थोड़े से काम करो इंशाल्लाह। सो एग्जाम पास करना, टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर तुम ईमानदारी से करोगे, हर बच्चा ये एग्जाम 2 से 3 महीने में फास्ट पेस पे ख़त्म कर सकता है। स्लो पेस में 4 से 5 महीने, 6 महीने में ख़त्म कर सकता है। और ये एमसीक्यू सारे, चीटिंग मत करो, 2 नंबरी मत करो, आराम से बैठ के टेस्ट करो, बैठ के सवाल पढ़ो, तुम्हें मकसद यही है पढ़ाना ना, सब कुछ करना। जनवरी से तुम्हें एक नई चीज़ आ जाएगी, तुम्हें लैब्स भी करनी होंगी, तुम लैब्स करोगे और सबमिट करोगे, असाइनमेंट्स होंगे। और लेवल 3, 4, 5, 6 सब में मल्टीपल असाइनमेंट्स होंगे। HNC HND के तो अलग असाइनमेंट्स हैं, पेयरसन के BTech के असाइनमेंट्स हैं। तो वो असाइनमेंट्स तुम्हें करने होंगे। असाइनमेंट सिंपल्स हैं, रिपोर्ट राइटिंग होगी, ऐसे राइटिंग होगी, इस टॉपिक के ऊपर लिखना होगा तुमको, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग होगी, ईमेल ड्राफ्ट करनी होगी, दिस अ टन ऑफ थिंग्स जो तुम करोगे। उसमें तुम 2 नंबरी मत करो कि तुम टोटल AI की हेल्प ले रहे हो, कि AI से कॉपी पेस्ट करके कर दिया ना, ये तुम AI से हेल्प ले लो, मगर उसमें कम से कम 80% तुम्हारा काम हो, तुम खुद लिखो, उसको इम्प्रूव कर दो AI से, लेकिन 80% तुम्हारा खुद हो, ठीक है ना। सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू डू दिस थिंग। तो इन 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 एन एसेंस, हर बच्चा ये एग्जाम पास कर सकता है, हर बच्चा ये काम कर सकता है। आगे जाकर जनवरी से असाइनमेंट्स मैंडेटरी हो जाएंगे, अल रज़ा के असाइनमेंट्स होंगे। अल रज़ा का पूरा प्रोग्राम नहीं होगा, 50% प्रोग्राम। वो इसलिए कि हम तुम्हें इनेबल कर रहे हैं कि तुम कामयाब हो। हमें सिर्फ तुम्हें कागज़ का टुकड़ा नहीं पकड़ाना, बल्कि कागज़ का टुकड़ा, स्किल्स, तमाम चीज़ें करके तुम्हें जॉब पे बिठाना। वी वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल। तो हर बंदा ये काम कर सकता है, कोई जबान बोलने वाला ये काम कर सकता है। उसकी तालीम हो ना हो, अगर उसमें विल पावर है और सब कुछ रखता है, तो वो कामयाब हो सकता है। दैट्स व्हाट आई हैव टू से। ठीक है तौकीर भाई? जी, बहुत से जवाब दिए से बहुत से लोगों को हौसला मिलेगा। बहुत आसान है, मेरी नज़र में जी, बहुत आसान है। आई मीन पीपल आर डूइंग इट, माशाल्लाह। 2 नंबर करने वाले फंस जाते जाहिर होना भी चाहिए। सर, अगला सवाल जो है ये मोहम्मद अली फारूक है। इन्होंने कह रहे, आई एम डूइंग इंजीनियरिंग बट ओनली टाइम पास 4 सेमेस्टर। ठीक है, आई हैव डन। हाँ, ये कह रहे, मैं आसानी से बोल देता हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश अच्छी है। उन्होंने हैं। कहा कि मैं 4 सेमेस्टर में हूँ और इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये टाइम पास है। ठीक है, इसका नतीजा कुछ नहीं है, मुझे पता है। और डे बाय डे मेरा ग्रेड है वो ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ 2 साल और जाया करने के लिए। अब वो ये कह रहे हैं कि उनको क्या सजेस्ट करते हैं जिससे इनका करियर बन जाए। मैं अगर सजेशन किसी को दूंगा तो उनके माँ बाप इन्वॉल्व होंगे, सब होंगे, ठीक है ना। तो मैं इनको मशवरा दूंगा कि भाई डिग्री छोड़ दो। क्यों डिग्री तुम कर रहे हो जब तुम्हारा हार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तुम्हें पता भी है कि तुम्हें कामयाब नहीं होना। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इन तमाम ममालिक में, मिडल ईस्ट में लाखों की, हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, राइट। दुनिया में इस वक्त 30,000 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 235 या 200 या 250 मिलियन, यानी 30,000 यूनिवर्सिटी हैं और 25 करोड़ बच्चे उन यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, ठीक है ना। दुनिया में इस वक्त 1 बिलियन जॉब्स मौजूद हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मांग रही हैं, हर शोबे के अंदर, हर शोबे के अंदर। कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें नहीं है, क्योंकि AI हर जगह घुस रही है। कोई दुनिया का ऐसा शोबा नहीं है जिसमें तुम्हें AI की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर मोची भी है तो उसका काम अब मशीन आके करती है। मशीन, अब तुम होटल में जाओगे, जूते पॉलिश करने की मशीन है, पाँव डालो, वो अच्छी तरह जूता पूरा पॉलिश करके तुम्हें निकाल देगी। अब कोई ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। कंसिस्टेंट पॉलिश होगी, सब कुछ होगा, यानी हर काम में ऑटोमेशन घुस गई है, हर काम में तुम्हारे पास वो आ गई, तो तुम्हें सीखना है, एम्ब्रेस करना है। तो जब तुम लोगों को पता है कि यार उसको पढ़ने से मुझे कुछ नहीं होगा, और ये 30,000 यूनिवर्सिटी से जो मैं पढ़ के निकल रहा हूँ, ये 25 करोड़ जो बच्चे निकल रहे हैं, ठीक है ना, ये बेरोजगार हैं, तो भाई क्यों पढ़ रहे हो उसको? वाई डू यू वांट टू डू दिस? द रीजन वी स्टार्टेड अन्नाफे वॉज कि हम इस पूरे सिस्टम को शेकअप करें। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम 215 कंट्रीज में उतर रहे हैं, 215 कंट्रीज में। हमारा मकसद क्या है?
तुम क्यों 4 साल 2 साल तुम जाया करो, तुम्हें पता है यार मैं डिग्री कर लूंगा फिर भी कुछ नहीं होगा, भाई तो छोड़ दो। तुम टाइम लगाओ जिसमें तुम्हें रोजगार मिल सके, जिसमें तुम बाहर जा सको। तो अगर तुमने ये किया हुआ है, तुम उसमें हो, जाओ HNC करो, HND करो, AIOS पढ़ो। तुम्हें पढ़ते पढ़ते 1 साल में तुम जॉब पे बैठे हुए होगे, तुम्हें क्या चाहिए और? तुम्हारे पास इतने स्किल्स आ जाएंगे, इतना काम आ जाएगा। और 2 साल जब तुम्हारे कंप्लीट होंगे, HNC HND AIOS कंप्लीट होगा, तुम्हें एडमिशन बाहर मिल जाएगा। और तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ से बाहर निकल जाओ, अमेरिका निकल जाओ, जापान निकल जाओ, जहां जाना है तुम्हें, G20 कंट्रीज में पहुंच जाओ। ठीक है, इंडिया को छोड़कर। इवन रशिया चले जाओ यार, रशिया भी बहुत जबरदस्त जगह है, बुरी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास हर जगह, यानी कि तुम्हारी हर बंदा चाहता है कि अमेरिका जाए, अमेरिका इकोनॉमी बड़ी है, सब कुछ है, ठीक है, सही है। ठीक है ना, अमेरिका जा सकते हो, UK जा सकते हो, जर्मनी है, फ्रांस है, कनाडा है। ठीक है ना, ये सब जगह हैं अलग अलग, तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तुम क्यों टाइम जाया कर रहे हो, इधर उधर सब कुछ कर रहे हो? फोकस करो अपने आप को, निकल जाओ बाहर। ये मेरा मशवरा होगा इसके लिए। डिग्री छोड़े, HNC HND AIOS करे, अभी जाए AIOS शुरू करे, AIOS को पढ़े, और पढ़कर बाहर निकल सकता है। साथ में जब HNC HND आ जाए, HNC HND कर ले। मैं तो ये मशवरा दूंगा, क्यों टाइम जाया करो, ये मेरा मशवरा है उसके लिए। अब उसकी अपनी मर्जी है कि वो क्या करना चाहता है। जी तो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका नाम है शाहरुख खान, एज इनकी 19 साल है, इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं। ठीक है, जून जून 24 में इन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है। और इस उनका सवाल है कि सर, मैंने अल्नाफे DCCS लिया है, 3 मंथ्स हो गए हैं, और मैं करियर जो है अपना वो एथिकल हैकिंग में बनाना चाहता हूँ। तो मैं DCCS कंप्लीट करने के बाद कौन सा कोर्स करूँ? मेरा मशवरा होता है सबके लिए, एथिकल हैकिंग कोई जगह नहीं है। मतलब क्या ना, एथिकल हैकिंग कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि आप एथिकल हैकिंग में घुसकर काम करके सब कुछ कर लेंगे ना। ठीक है, तो मेरा ऐसे लोगों के लिए मशवरा है, अगर उनको ये काम करना है, वो DCCS के साथ AIOps पढ़ें। AIOps पढ़ने का उनको फ़ायदा ये है, उनको जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब वो AIOps पढ़ेंगे तो उनको डेवऑप्स, सिसऑप्स, AI और ऑफेंसिव, GRC, क्लाउड सिक्योरिटी सब आ जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अब एथिकल हैकिंग को हटाकर तमाम जो काम है वो डेव में घुस गए हैं। ये एक नया शोबा है, विच इज एन इन्फ्यूजन ऑफ डेवऑप्स, सिसऑप्स एंड ऑफेंसिव सिक्योरिटी। कम इन अ कॉम्बिनेशन इट इज नोन एज डेवसेकऑप्स। तो वो जो पाइपलाइंस बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के टेम्पलेट्स बन रहे हैं, उसी के अंदर ही, वहीं पर ही सिक्योरिटी को एज अ कोड एम्बेड किया जा रहा है। तो अगर तुम्हें काम करना है और बहुत अच्छे लेवल पे करना है, तो मेरा मशवरा होगा कि तुम उसको करो। ये मेरा सबके लिए मशवरा है। देखो, AIOps ना तुम्हें मल्टीपल जगहों को कवर करता है। AIOps के साथ ब्लॉकचेन कर लो, बहुत बड़ी फिल्म बन सकते हो भाई तुम। ठीक है ना, AIOps के साथ तुम ऑफेंसिव कर लो, डेवसेकऑप्स पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो गया। डेवसेकऑप्स का हमारा पूरा ट्रैक आ रहा है। ठीक है ना, अगले 3 महीने में हम इसकी कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो, लेकिन AIOps इज योर फर्स्ट स्टेप एंड इट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। अगर तुम नहीं ले सकते, तुम डेव सिसऑप्स में चले जाओ, लेवल 5। वो नहीं कर सकते, माशी मसला है, तो डेवऑप्स में या सिसऑप्स में चले जाओ। ठीक है ना, AI को मत पढ़ो, इससे इस तरह अकेले आइसोलेशन में AI को पढ़ने का फायदा नहीं है। हम लोग दे रहे हैं, कुछ लोग करते हैं नहीं, हमें हमें फायदा है क्योंकि हमने पहले से किया हुआ है। अच्छा ठीक है, तुम चले जाओ, जाके कर लो। लेकिन जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो नहीं करे। और उसके बाद अगर वो भी नहीं कर सकते लेवल 4, तो फिर लेवल 3 में DCCS पहले कंप्लीट करो, जाके जॉब पे बैठो, काम करो, और उसके बाद अगर शुरू करना है तो AIOps पे आओ। उसके साथ अगर तुम्हारे पास टाइम है और सब कुछ है, और बाहर जल्दी निकलना है, सब कुछ है, HNC है, HND है, तुम दोनों के साथ इन्फ्यूज कर सकते हो। रास्ते तुम्हारे सारे खुले हुए हैं, इट्स अल्टीमेट पाथवेज है फॉर यू, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। तो लेवल 3 जो कर रहा है, उसको मैं मशवरा दूंगा कि अगर उसके पास कोई और क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, तो HNC HND AIOps में घुस जाए, जाके बैठ के पढ़े, अच्छी तरीके से तैयारी करे, मेहनत करे, मूव आउटसाइड, और बी एबल टू वर्क रिमोटली। रिमोट जॉब्स भी आस्ते आस्ते जो है ना, वो टैलेंट को खींच के लेकर आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली तुम्हें आज नहीं तो कल मूव करना ही पड़ेगा बाहर, और देयर इज नो अदर वे। जी। तो अगला सवाल जो है, ये 19 साल की एक क्रिटिक है।
ठीक है, अभी सवाल सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिटिक क्यों है ये। 19 साल के क्रिटिक हैं, अच्छा क्रिटिक हैं, 19। पेशावर में रहते हैं ये। ठीक है, और ये BCSC जो है सेकंड सेमेस्टर में छोड़कर और AIOS में जाना चाह रहे हैं। अभी पैसे अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद ये लेंगे। इनका सवाल बहुत डिफरेंट है। सवाल ये कह रहे हैं कि माई क्वेश्चन इज अबाउट योर गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट शानजे खान। आई वॉच हर इंटरव्यू थ्री टू टू थ्री टाइम। सो माई क्वेश्चन इज, although she did very well in the interview, but she didn't answer three questions. One is AI as a code. Second is combined name of all courses of Al-Nafi. Third, I forgot. So why did you give gold medalist when this she didn't give you three answers? मैं So बताता हूँ the गोल्ड मेडलिस्ट को क्यों मिला। ये कह रहे कि मेरा बैड इंटेंशन नहीं है। ठीक है, आपके स्टाइल पे मैं इतराज भी नहीं कर रहा हूँ, हाँ लेकिन हाँ, ये जब थ्री मिस्टेक की तो गोल्ड मेडल क्यों मिला उसको? मैं बता देता हूँ कि क्यों मिला इसको। शानजे खान जो हैं वो यूके नेशनल हैं। उन्होंने वहाँ से ओ लेवल किया, फिर हमारे पास उसने DCCS पढ़ा, डेवऑप्स पढ़ा, सिसऑप्स पढ़ा, AIOps में चली गई, वो पढ़ा। माँ बाप की इकलौती बेटी है, ठीक है ना। बड़ी मेहनत की उसने, उसके तमाम MCQs में हाईएस्ट नंबर आए, तो वहाँ उसका परसेंटेज बहुत 90s में चली गई, ठीक है ना। क्योंकि A+ के ऊपर हम देते हैं, हमारे पास जो ग्रेडिंग है, और मैं आपको ग्रेडिंग का भी करके पढ़ के बता देता हूँ ग्रेडिंग होती किस तरह से। आई मीन लेट मी ओपन वो शीट जो हम सबमिट करते हैं सब कुछ, ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट जिसे हम देख रहे थे, तो ग्रेडिंग हमारी जो होती है उसमें ये 3 ग्रेड्स हैं जो हम देखते हैं। सो लेट मी शेयर कि मैं आपको दिखा सकूं, जैसे ये लड़की की वो है, ठीक है ना। सो ग्रेडिंग ये क्राइटेरिया है, दिस इज द होल, ये पूरी शीट इस तरह से जाती है। अगर आप 50 to 60 हैं तो D ग्रेड पर है, C ग्रेड 60 to 70% कंबाइन जो आपका आ रहा है, B 70 to 80 पे आता है। अच्छा, ये कैम्ब्रिज का OFS का सबका इसी तरह है। सो वी आर जस्ट फॉलोइंग ऑफ कॉल, क्योंकि हम ऑफ कॉल के ऊपर पेयरसन के बाद हमारा पेयरसन अब हो चुका है, तो हम ऑफ कॉल की तरफ जा रहे हैं। और A+ होता है 90 एंड अबव, ठीक है ना। तो ये A+ में है MCQs के अंदर, ठीक है ना। प्लस जब इसकी प्रेजेंटेशन हुई है तो इस प्रेजेंटेशन पे इसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। हाँ ठीक है, 3 सवाल, 2-3 सवाल का जवाब नहीं दे सकी, बिकॉज वो थोड़ी सी घबराई हुई थी, परेशान थी, बट शी डिड वेरी वेल इन द अदर थिंग्स। फाइनली इसने अल रज़ाक की जो सबसे डिफिकल्ट लैब्स हैं वो सारी क्रैक कर दी। अब ये वो बच्ची है, 19 ईयर्स की है, ये भी 19 ईयर्स की है, ये 19 ईयर्स का है, दोनों में फ़र्क देखें। अब वो मास्टर्स करने जा रही है, ठीक है ना, उसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। और यही AIOps करने के बाद मास्टर्स प्रोग्राम में उसका एडमिशन दिलवा रहा हूँ फरवरी के लिए, ठीक है। उसको अभी डिप्लोमा, अभी उसका ये इशुएंस पे चला गया है। और ये जो खातून है माशाल्लाह, इन्होंने अल रज़ाक की जितनी डिफिकल्ट लैब्स हैं जो तुम लोगों को वीक 5 और वीक 6 में नजर आ रही है ना, वो ये कर चुकी है। कोई IT बैकग्राउंड नहीं है इसकी, उंगलियां हाथ कांपते थे जब शुरू में आई थी, मैं ये कैसे करूंगी, बट आई नीड टू डू दिस थिंग। मैंने कहा यू कैन डू दिस सिस्टर, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू इट, डोंट वरी अबाउट इट इंशाल्लाह। बट शी प्रेस्ड हार्ड एंड शी डिड इट वेरी वेल एंड शी सिक्योर्ड द गोल्ड मेडल because we saw her record and all the things. The most difficult labs that we provided to her, जो उसको हम सबसे मुश्किल दी, जिसमें उसको कंटेनर भी खुद ही इंस्टॉल करना था, लिनक्स की इंस्टॉलेशन भी शुरू से करनी थी, सब कुछ करके उसने वीडियो सबमिट कर दी और उसने कहा ये सारी वीडियो सबमिट की, उसने कहा मैं कर सकती हूँ। दैट्स वन ऑफ द रीजन। उसने बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट लैब्स क्रैक किए और भी उसने दूसरे काम किए, एंड शी वॉज वर्किंग विथ मी ऑन मल्टीपल एवेन्यूज, उसने मेरे साथ मल्टीपल एवेन्यूज पे काम किया, एंड शी वॉज एबल टू क्रैक ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो अगर तुम लोग उसके बराबर आना चाहते हो, यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। जाओ, मेहनत करो, कोशिश करो, अल्लाह ताला तुम लोग को तौफीक दे, तुम लोग कर सकते हो। बट द क्वेश्चन इज के इफ समवन वर्क्स हार्ड एंड दे शो अस ऑल द थिंग्स, ठीक है ना, देन वी रियली ग्रांट देम। उसने कोई कुछ हमसे नहीं मांगा, कुछ नहीं किया, बट शी गिव एवरीथिंग शी हैड टू गेट द वर्क डन एज मच एज शी कुड। कुछ चीज़ों में उसको स्ट्रगल भी किया, उसने सब कुछ किया, एंड शी डिड वेरी वेल। उसने कहा ठीक है, सही है, हमने कहा चलो उसको लेके जाओ आगे,
and she did very well. So that's the reason that she secured the gold medal, along with other things as well. Plus, her presentation was flawless. Her confidence was beaming when she was going through the presentation. So that was one of the reasons. Zara Qadri second number पर है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, इंटरमीडिएट पास, $1.5 लाख की जॉब कर रही है. जरा कादी ने तो उसको भी पीछे छोड़ दिया. ठीक है, ये कह रही मुझे मास्टर्स करना है, वो उसने कहा मुझे जॉब करनी है, वो जाके जॉब पे बैठ गई. ठीक है, इंटरमीडिएट पास, खातून. खातून जो है ना, ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा तेज़ है. ठीक है ना, बात सुन लेती हैं, ये भी एक है. लेकिन जो लड़के हैं जो बात सुनते हैं वो भी बड़े तेज़ी से कामयाब हो जाते हैं. सो दैट इज़ अ डिफरेंस. सो एग्ज़ाम कोई भी पास कर सकता है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो भी कर सकते हैं, इफ़ यू पुट इन इनफ हार्ड वर्क इन इट. ठीक है जी. जी तौकीर भाई. इसका मतलब क्वेश्चन आंसर जो है वो पूरे होल का एक छोटा सा पार्ट है, उसमें तमाम चीजें कंसिडर की जाती है, सिर्फ 3 क्वेश्चन, जी, दो हम क्वेश्चन मल्टीपल नहीं चीज़ें है। कंसिडर करते हैं. जी हाँ, जी हाँ। एब्सोल्युटली. तो अब्दुल्ला शकील को मैंने कहा है कि तुम इनको शहनज़े को आप और परफॉर्म करके दिखा दो, आप भी गोल्ड मेडल ले लो। तो उसने कहा इंशाल्लाह मैं करूंगा, फाइनेंसिस जमा कर रहे हैं और एआई में एडमिशन लेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह आसानी फरमाए. तो अगला सवाल जो है मेरा वो है उसामा तारिक साहब का। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं अपने बारे में कि मुझे C++ भी आता है, पाइथन में 2 साल काम किया है, और 4 साल में 3D मॉडलिंग की है, सिमुलेशन, और बाद फ्रीलांसिंग की है। और बाद में इसलिए छोड़ दी कि वो क्रैक ऐप इस्तेमाल करते थे, जो उनको अब लगा कि ये नहीं करना चाहिए। और अभी वो यूएई में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं। ठीक है, एज इनकी 30 ईयर्स है, MS इंजीनियरिंग किया है इन्होंने। और ये कह रहे हैं कि मैं जो डिप्लोमा डेवऑप्स है और क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें इंटरेस्टेड है, और इनका ये चाहते हैं कि रिमोट जॉब करें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये क्या ये अप्रोच दुरुस्त है इनके इनके लिए? अगर इन्होंने ऑलरेडी इंजीनियरिंग की हुई है, मास्टर्स किया हुआ है, क्या किया हुआ है, MS MS किस में किया हुआ है? ये तो लिखा नहीं है, लेकिन ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, तो शायद ये इसी में किया होगा उन्होंने। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बहुत सारा AI का इन्फ्यूजन का काम हो रहा है, LLMs यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. अगर ये AI ऑप्स पढ़ते हैं तो उनको डेवऑप्स से सॉप्स AI तमाम चीज़ों पे काम आ जाएगा, और जियो स्पेशल सिस्टम्स में ये काम कर सकते हैं. मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रही हैं, लार्ज लर्निंग मॉडल्स को यूज़ करना, लाइडार, मुख्तलिफ जो बहुत सारी हैं, द सॉइल सैम्पलिंग, ये वो कंटिन्यूस असेसमेंट्स एंड टेस्टिंग ऑफ द सॉइल सैम्पलिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये बड़े आराम से काम कर सकते हैं. नई जेनेटिकली इंजीनियर करना चीज़ों को, और उसके सारे प्रिडिक्टिव रिजल्ट्स देखना. अगर ये AI ऑप्स पढ़ते हैं तो AI ऑप्स ये पढ़ने के बाद अमेरिका जा सकते हैं, दुबई में ऑलरेडी बैठे हुए हैं ना, UK जा सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा जा सकते हैं, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, उसके लिए फ़ोकस करें. तो सिर्फ डेवऑप्स से काम नहीं बनेगा. बात वही है कि अगर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है तो वो बेस्ट के लिए जाए, और अगर किसी के पास बहुत मिनिमल है तो वो पहले ये करे, उसके बाद फिर आगे जाए. राइट? तो इस्लाम में ये एक प्रिंसिपल है, इफ़ यू कैन अफ़ोर्ड देन गो फॉर द बेस्ट इन द पाथ ऑफ अल्लाह. ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास अफोर्डेबिलिटी है, डू द बेस्ट यू कैन. एंड अल्लाह ताला नियत भी देखते हैं, इखलास, सब चीज़ें देखते हैं. ठीक है ना, तो वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, बिकॉज उसी तरह अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं. लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत मिनिमल चीज़ें, सब कुछ है, डू समथिंग, एटलीस्ट डू समथिंग. ठीक है. आ, जैसे मुसलमान हैं दुनिया में, 2 बिलियन की तादाद है. आर्मी इनकी होगी 50, 60, 100 मिलियन. ठीक है, सब मिला दें अगर सबकी, अगर 2 अरब की पॉपुलेशन है तो उसका 10% आर्मी होगी. बाकी जो लड़ने वाले लोग हैं वो 40, 50, 60% लोग भी लड़ने वाले हैं, यानी सारे मुसलमान लड़ने वाले हैं. तो 2 बिलियन, तो 2 बिलियन में से 1.5 बिलियन तो होंगे ना. ठीक है, लड़ने वाले तैयार हो, बाकी 50 को आप बूढ़े कर दो सारे. ठीक है, तो भी बहुत ज़्यादा है. असला भी है, पैसे भी हैं, मिसाइल भी, सब कुछ है, लेकिन नीयत नहीं है, काम करने का जज्बा नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो वो मार खा रहे हैं. तो अगर आपके पास इस्तकामत है, सब कुछ है, गो फॉर द बेस्ट. ठीक है ना, और बेस्ट कोर्स करने की कोशिश करो ताकि यहाँ से अपने आगे वो देख सको. मिडल ईस्ट रहने की जगह नहीं है, एक टेम्पररी जगह है. कुछ अरसे में लिख के रख लो, 5-6 साल लगा लो, 5-6 साल के बाद तुम सऊदी उतरोगे तो तुम्हें सऊदी एयरपोर्ट के ऊपर, अभी से शराब तो अलाउ हो गई है,
जैसे तुम दुबई में हो, कहीं और हो, तो वहाँ शराब तुम्हें जहाज़ों, मतलब कि जहाज़ में ही मिलती है, एयरपोर्ट पे भी नज़र आती है, सब कुछ। ठीक है। मेरे 4 साल का बेटा था, और जब वो एयरपोर्ट पे फर्स्ट टाइम उतरा, तो उसने मुझे कहा, 3 साल, 3 साल, ही बस बातें करता था। उसने कहा शराब, मैंने कहा हाँ शराब। मैं इसको बोलता रहा, ये देखो ये शराब है, ये गलत है, इसको हाथ नहीं लगाना, नहीं। उससे जो दुबई ने कहा शराब, मैंने कहा हाँ शराब। कह रहे ये तो मुसलमान मुल्क है। ठीक है ना, मैंने कहा हाँ यार, सही कह रहे हो तुम। मुसलमान मुल्क है तो शराब क्यों है यहाँ पर? मैंने कहा यार, जवाब सवाल तुम्हारा बड़ा जबरदस्त है, मैं इसके क्या जवाब दूं बच्चे। तो मैंने कहा मैं तुम्हें टॉफी खिलाता। तो मैं उसको खिलाने पिलाने ले गया। ठीक है। पर द पॉइंट इज के ये सब चीजें हैं। मैं छोटा सा 6 महीने का था, तो मैं अपनी गोद में बिठा कर, ठीक है, जब छोटा सा था, पैदा हुआ था, तो मैं तिलावत करता था। मैंने सारी इस्लामी किताबें उसको पढ़ा दी। ठीक है ना, सारी। और तबरी से लेके सब आगे तक ले गया मैं उसको। ठीक है। अलबिदाया वगैरह सब कुछ। तो ये दिस इज द, सो इफ यू कैन डू द बेस्ट, डू द बेस्ट यू कैन। ठीक है ना, सो दैट यू कैन गो फॉरवर्ड। बट इफ यू कैन डू, इफ यू वांट टू डू द मिनिमल, तो ठीक है, जाओ डेवॉप्स कर लो। बट द अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी वो ग्रो करती हैं एज पर योर रीच। सो द मोर यू कैन रीच, द मोर यू शुड डू इट। दिस इज माई रिकमेंडेशन फॉर यू। ठीक है जी। ठीक सर। सर अगला सवाल जो है ये मोहम्मद आतिफ मलिक साहब का है। ये 27 की एज है, बीएस कंप्यूटर साइंस है। ये मुझे लगता है ये सवाल आपको याद होगा, एक बांग्लादेश के 5 लड़कों का ग्रुप है जो एआई ऑप्स कर रहे हैं, तो शायद उसने भी ऐसे कुछ सवाल पूछा था। इनका सवाल ये है कि मैं, मुझे कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है, डीसीसी से पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन लिनक्स और आर एच ई एल रेल का जो टॉपिक है, ऐसा कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन कमांड भूल जाते हैं। तो क्या इंटरव्यू में ये इनको फेल करवा सकता है? क्या कमांड पूछेंगे वो या कॉन्सेप्ट पूछेंगे? नहीं, इंटरव्यू में उसामा असलम, तो उसको तैयार करो, उसामा काजी को। ठीक है, कि वो आ जाए। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। इंटरव्यू के अंदर हमारी जो चीज़ें हैं वो, अ, कभी एम्प्लॉय ये नहीं पूछता कि एम्प्लॉयर के यार, एम्प्लॉय से कि यार तुम मुझे कमांड बताओ। नहीं, दे डोंट हैव द टाइम। वो उससे स्ट्रेटेजिक बात करते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस करते हैं, तुम ये इस सिनेरियो में क्या करोगे, इस सिनेरियो में क्या करोगे। ठीक है, तुम्हें कमांड्स ना भी याद हो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। कमांड्स याद करना भूल जाओ, तुम्हें कमांड्स को यूटिलाइज करना आना चाहिए। कौन सी कमांड किस टाइम पे यूज करनी है, तुम्हें वो हेल्प भी नजर आएगी उसके अंदर। ठीक है ना। मेरा बच्चा है, उसको मैं प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ, तो उसने बहुत जल्दी लिनक्स पूरी सीख ली। 11 साल का है, यही माशाल्लाह मेरा बेटा अब्दुल्ला। ठीक है ना, 11 साल का है। तो उसको सारे एलएलएम्स के ऊपर काम आ गया, सारी ओलामा के ऊपर इंस्टॉलेशन सब कुछ करता है, सब कुछ। तो उसको अभी ब्लैक फ्राइडे में मैं 4090, उसने कहा मुझे जीपीयू चाहिए, मैं उसको दिला रहा हूँ। तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की सिमुलेशन वगैरह सब कर रहा है। उसको कोई कमांड याद नहीं है। उसको ये पता है कि ना, हेल्प, अगर मैं क्वेश्चन मार्क लिखूंगा, हेल्प की कमांड्स, वो सारी कमांड्स लिस्ट कर देगा। मुझे इसमें से जो कमांड रखनी है मैं यूज करके कर लूंगा। तो तुम्हारे पास कैपेबिलिटी हो, ठीक है ना, कि तुम्हें काम आता हो कि कौन सी कमांड कब कहाँ यूज करनी है, रन कहाँ यूज करनी है, स्टार्ट स्टॉप लिस्ट। ठीक है ना। अगर तुम्हें किसी प्रोसेस को किल करना है, तुम्हें ये पता, तुम्हें ये बेसिक लेवल की और इंटरमीडिएट लेवल की चीजें पता हो, एक्सपर्ट तुम खुद ही बन जाओगे। एक्सपर्ट बनने के लिए तुम्हें टाइम लगता है। ठीक है ना। बाय द टाइम कि ये 10वीं जमात में आएगा, तो मेरा बच्चा ऑलरेडी प्लानिंग कर रहा है कि यार मैं अपना जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है साइंस फेयर के लिए, वो, अभी तो वो जियो थर्मल के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन उसने कहा कि ना इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट है, वो मैं अपना एआई बॉट बनाऊंगा। ठीक है ना। एक पूरा फेस लाकर, तो आप मुझे इसका फेस के लिए पार्ट्स ला दें, मैंने वो भी बनाना शुरू कर दिया है, तो मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। तो वो तुमसे बात करेगा उर्दू में, इंग्लिश में, सब जबानों में। तुम मुझसे बात करोगे, पीछे वो एलएलएम से पावर्ड अप होगा। तो जो भी तुम बात कर रहे होगे, वो रिकॉर्ड, वो सुन रहा होगा। सुनने से वो ट्रांसक्राइब कर रहा होगा, ट्रांसक्राइब करके वो उसको दे रहा। अभी सिस्टम बनाना बहुत आसान है। तुम लोगों को लग रहा है यार फैसल भाई क्या बात कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है इसको बनाना, कि ये बहुत आसान है भाई, बच्चे बना रहे हैं। ठीक है, ये इसके स्कूल का प्रोजेक्ट है। तो वो उसके लिए जो उसको जो यूं करके एक्सप्रेशंस देने हैं, सब कुछ करना है, वो चीज़ जो है ना, वो उसको ट्रेन करना है। वो उसको देखेगा, समझेगा, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है, जो भी करना है, राइट। एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, तुम कैसी बात की, क्या किया। सो कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है। लर्न हाउ टू हार्नेस द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड वेयर टू यूज दीज कमांड्स। उसको पाइथन
तुम लोगों से ज़्यादा आती है, क्योंकि उसको अपना लोकल एलएलएम वो यूज़ करता है, ठीक है ना, जो यूज़ कर रहा है अभी, और ओपन सोर्स लोकल एलएलएम है उसका, जिसको यूटिलाइज करके वो सारे काम कर रहा है। तो तुम लोगों से ज़्यादा वो पाइथन जानता है, तुम लोग से ज़्यादा लिनक्स जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बिकॉज वो मेरे साथ बैठ के स्कूल जा रहा होगा तो मेरे साथ बैठ के सुबह बात कर रहा था कि अगर हम लोग अपनी जो है ना मदरबोर्ड के ऊपर मदरबोर्ड को एक्सपैंड कर दें तो उसकी लेंस खुल जाएंगी, लेंस खुल जाएंगी। मैंने कहा यार तुम मुझसे बात कर रहे हो रैम की लेंस खोलने की, तुम कैसे करोगे? कह रहा है मैं इसको ओवरक्लॉक करूंगा। मैंने कहा हाँ तुम बात तो सही कर रहे हो। तो मैंने कहाँ पढ़ा? कह रहे रात को बैठ के मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं बैठ के पढ़ रहा था। ठीक है, तो तुम लोगों को हार्नेस करना है एआई को, कैपेबिलिटीज को, कि वो कैसे यूटिलाइज करना है। अब जो दौर आ रहा है इसमें तुम लोगों को कोई रटे नहीं लगाने, कुछ नहीं करना, बट तुम्हारे पास वो कैपेबिलिटी हो दैट यू शुड बी एबल टू हार्नेस हाउ टू एक्सट्रैक्ट एंड यूज द एआई टू योर एडवांटेज। दिस इज दिस इज द गेम चेंजर स्टफ। सो अब जो स्कूलिंग है वो बिल्कुल चेंज हो रही है। ठीक है ना, $75 मिलियन के प्रोजेक्ट की मैं तैयारी कर रहा हूँ यहाँ करने की, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, और उसमें मैं यही कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। ठीक है ना। सो मेरा तुम लोगों के लिए मशवरा है, डोंट पुट योर एफर्ट इन टर्म्स ऑफ मेमोराइजिंग द कमांड्स, कीप अ चीट शीट इन फ्रंट ऑफ यू, बट मूव फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ डूइंग अदर थिंग्स। ठीक है, तो आखिर भाई मुझे निकलना सर है। एक एक क्वेश्चन हैंड रेस करके बंदा खड़ा हुआ, जैसे जी बोलिए, सलमान खान सलमान नाम खान है, बोलिए, बिस्मिल्लाह। बात कर लें इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम सर फैसल। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर बेसिकली मेरा नाम सलीम खान है और मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है। सर मैं स्कूल ड्रॉप आउट, मैंने स्कूल छोड़ा था दो कुछ साल पहले, जब मैं 7वीं क्लास में था, ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन। सर बेसिकली मैंने उसके बाद 2019 में कुछ गेम्स से ऑनलाइन ऑनलाइन उनके कॉइन्स सेल करना स्टार्ट किए थे। तो बेसिकली उनसे हुआ ये कि मेरी इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो गई। तो उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो हराम था। उसके बाद सर मैंने 2 साल लगाए और मैंने एसईओ सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अपने ब्लॉग्स ट्राई किए उससे, मतलब कि थोड़े से पैसे कमाने की, लेकिन फेल हो गया। तो सर मुझे आप काइंडली बता सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए? यार मैंने बहुत दफ़ा इसका जवाब दिया है, कोई नया सवाल नहीं है। तुम्हारी एज क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? सर आई एम 20। और तुमने सातवीं जमात के बाद स्कूल नहीं पढ़ा? नहीं सर, मैंने ऑनलाइन सर काफ़ी कोर्सेज किए थे, मतलब ऑनलाइन किया था सब कुछ। भाई मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, जाओ डीसीसीएस करो। ठीक है ना, डीसीसीएस करके कम से कम अपने पास इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन के इक्वलेंट है वो पकड़ो। उसको करने के बाद तुम कहीं जॉब पकड़ो, एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ सिक्योरिटी एडमिन, समथिंग लाइक दैट, क्लाउड एडमिन। वो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। जिस चीज़ से तुम गुजरे हो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, मतलब कि मैं, इट वुडेंट बी एन अंडरस्टेटमेंट, करोड़ों की तादाद में लोग इससे गुजर चुके हैं, राइट। 1 अरब की तो इंडिया की पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की 25 करोड़ है, और मिला मिलू के बांग्लादेश में इसी तरह है, 20 करोड़ होगी। ठीक है, तो करोड़ों की तादाद में लोगों को ये नुकसान हुआ है कि उनको एसईओ पे लगा दिया, स्कूलिंग छुड़वा दी, ऑनलाइन किसी और काम पे लगा दिया, सब कुछ कर दिया। ये कैरियर्स नहीं है। तुम्हें तालीम प्रॉपर हासिल करनी पड़ेगी, वो तालीम जिससे तुम्हें फ़ायदा हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला, यानी वो इल्म जिससे नफ़ा हो। ठीक है, इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा, ताकि हलाल तय्यब रिज़्क़ कमा सको, वो भी अल्लाह ताला अता फरमाए। वो अमलन मुतक़ब्बला, और मकबूल अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। ठीक है, तो उन तमाम चीज़ों के जो वो चीज़ है वो इल्मन नाफ़िया से है। इल्मन नाफ़िया, जिससे तुम्हें नफ़ा हो इल्म का, जो तुम्हें हर चीज़ में सिखाए, तैयार करे, सब कुछ करे। तो मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है कि तुम जाओ डीसीसीएस को फॉलो करो, और वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। बाकी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए। तो आखिर भाई, आई हैव टू गो नाउ, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।